मैं सुनील कुमार अनुपम हिंदी ज्ञान क्षेत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे भक्ति काल के अंतर्गत। देखते हैं भक्ति काल का समय और उसके बारे में। पहले हम बात करते हैं भक्ति काल के समय के बारे में। भक्ति काल का जो समय माना जाता है वो संवत 1375 से 1700 विषय तक माना जाता है। ये संवत में दिया गया है। अगर इसको आपको सन में अगर ज्ञात करना है तो 57 वर्ष, कितना 57 वर्ष, 57 वर्ष होता है, अगर इस समय में घटा देंगे तो आपका सन निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? सन। ठीक है, ये नियम होता है। और अगर सन से अगर संवत बनाना है तो 57 वर्ष जोड़ देते हैं, ये याद होना चाहिए। ठीक है, इतनी सी बात है। तो इस भक्ति काल का जो समय दिया गया है संवत में दिया है 1375 से लेकर 1700 विषय तक। हम आगे बात करते हैं भक्ति काल। भक्ति काल का है जिसमें भक्ति से संबंधित सारी बातें की गई हैं। भक्ति काल दो धाराओं में बांटा गया। भक्ति काल पहले बांटा गया निर्गुण काव्य धारा में और एक बांटा गया सगुण काव्य धारा में। भक्ति काल दो धाराओं में बांटा गया, इसका नाम है निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। ठीक है, इसके बाद फिर ये दोनों धाराएं फिर दो दो भागों में और बांटी गई। निर्गुण काव्य धारा दो शाखाओं में बांटी, जिनका पहली शाखा आती ज्ञानाश्रय और दूसरी है प्रेमाश्रय। कौन कौन शाखा में? निर्गुण काव्य धारा बांटी गई है ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा में। इसी प्रकार सगुण काव्य धारा जो है कृष्णवक शाखा और रंभक शाखा में बांटी गई। इस प्रकार से भक्ति काल का विभाजन है। अब हम बात करते हैं कि शाखाओं के कवियों के बारे में, कि इन शाखाओं के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं। देखते हैं, आगे समझते हैं। हाँ, पहले हम बात करते हैं ज्ञानाश्रय शाखा के अंतर्गत। ज्ञानाश्रय शाखा के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं, ये पूछा जाता है, पेपर में जाता है, प्रश्न बन जाता है कि ज्ञानाश्रय शाखा का कवि निम्न में से कौन है। तो इसीलिए हमें याद होना चाहिए कवियों के नाम, जैसे रैदास, कबीर, नानक, दादू दयाल, सुंदरदास और मलुकदास आदि भी और भी हो सकते हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से ये नाम है जिसमें कबीर को ज्ञानाश्रय शाखा का प्रथम श्रेष्ठ कवि माना जाता है। किसको? कबीर को। बात करते प्रेमाश्रय शाखा के अंतर्गत कवि। प्रेमाश्रय शाखा अर्थात जिसमें सूफी कवि आते हैं, ये सभी सूफी कवि हैं। कुतुबुन, मंझन, जैसी, जैसी माने मलिक मोहम्मद जैसी, शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद, ईश्वरदास। इस प्रकार से ये सभी प्रेमाश्रय शाखा के कवि हैं। ठीक है, और ये प्रश्न पूछा जाता है अक्सर हर हालत में। ठीक है, आगे देखते हैं कृष्णभक्त शाखा के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं। कृष्णभक्त शाखा के कवि, कृष्ण शाखा के कवि है कुम्भन दास, सूरदास, परमानंद दास, नंददास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, चतुर्भुज दास, मीराबाई और रसखान। जो हमने शुरू में जो 8 नाम बताए, कुम्भन दास, सूरदास, परमानंद दास, नंददास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, चीत स्वामी और चतुर्भुज दास, ये जो 8 कवि हैं अष्टछाप के कवि माने जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनके भी नाम आते हैं। ये भी मीराबाई और रसखान, ये भी कृष्णभक्त शाखा कवि हैं जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के रूप का वर्णन किया। आगे हम बात करते हैं रामभक्त शाखा के कवि कौन कौन से हैं, जो जिन्होंने राम के स्वरूप का वर्णन किया है। वो हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास को अच्छे तरीके से जानते सब कि रामभक्त शाखा का कवि हैं, लेकिन और भी जो नाम है पूछे दिए जाते हैं तो इनमें नाम आते हैं और अग्रदास, केशवदास, नावादास और प्राणचंद्र चौहान। ठीक है, हम बात करते हैं अष्टछाप के कवियों के बारे में, सीखते हैं वापस अष्टछाप के कौन कौन से कवि हैं। अभी मैंने बताए थे, तो ये वापस देखते हैं अष्टछाप के कवि।
बात करते हैं अष्टछाप की स्थापना। ये प्रश्न पूछा जाता है कि अष्टछाप की स्थापना किसने की? तो अष्टछाप की स्थापना बल्लवाचार्य के पुत्र जो थे विट्ठलनाथ, उन्होंने सन 1565 ईस्वी में की थी। ठीक है। अष्टछाप में 8 कवि आते हैं, जिनमें से 4 शिष्य बल्लवाचार्य के माने जाते हैं और 4 शिष्य विट्ठलनाथ के थे। अष्टछाप में 8 कवि आते हैं। ठीक है। अष्टछाप की स्थापना किसने की? बल्लवाचार्य के पुत्र थे विट्ठलनाथ, उन्होंने सन 1565 ईस्वी में की थी। ठीक है। अब हम थोड़ा ये देख लेते हैं कवि कौन कौन से आते हैं। वो शिष्य कौन कौन है? बल्लवाचार्य के शिष्य 4 हैं, उनके नाम है कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। और आगे बात करते हैं विट्ठलनाथ के जो शिष्य हैं वो हैं गोविंद स्वामी, जीत स्वामी, नंददास और चतुर्वेदास। ठीक है। तो ये थे सभी अष्टछाप के कवि। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो ये थे भक्ति काल के अंतर्गत जो मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं वो यही हैं जो परीक्षा के अंतर्गत पूछे जाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।